नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। दूसरी और आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। मंत्रियों के जितने भी लिस्ट थे जेडीयू और भाजपा ने पहले ही राज्यपाल को दे दिए थे। दूसरी तरफ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मोदी जी विकसित भारत की दुहाई देकर के जनता को अपनी ओर फिर से आकर्षित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो भाजपा लगातार जनता से को जितने भी कार्य किए गए हैं भाजपा की तरफ से वो याद दिला रही है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो जन औषधि केंद्र हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो। लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार पोस्टर वार किया जा रहा है, चाहे वो परिवारवाद का हो और चाहे बीजेपी में घोटालों का। अब बीजेपी में घोटाले की बात अब आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जहां पे बीजेपी के 10 घोटाले आरजेडी ने दिखाए। अब प्रधानमंत्री एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी देश की पार्टी, हमारी पार्टी जनता की पार्टी, हमारी पार्टी का काम जनता के लिए होता है। दूसरी तरफ आरजेडी बोल रही है कि ये भी भ्रष्टाचारी है। खैर, अब कौन भ्रष्टाचारी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति दरभंगा के सदस्य रूपेश जी हैं। रूपेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई। आप खैर फाइनली अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो अच्छा, विकसित भारत प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस बार का मुद्दा शायद सीए, विकसित भारत का, और 370 हटाया उन्होंने, राम मंदिर। तो क्या इन सब से के मुद्दों पे ही इस बार के 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, विकसित भारत देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत सारे विकसित किए हैं। राम मंदिर हुआ, सीए हुआ, उसके बाद आपको जो है अबू धाबी में नारायण मंदिर का, उसके बाद जो है आपको विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं युवाओं के लिए, जो कि आज बिहार में जो भी है रोजगार स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से योजना लेकर के दे रहे हैं हमारे बिहार के युवाओं को। जो है 1 लाख रुपया, उसके बाद 1 लाख रुपया, और ट्रेनिंग पीरियड में पर डे 500 रुपया के भुगतान दे रहे हैं। तो ये जो है युवाओं में और बिहार के जो है रोजगार व्यवस्था में एक सहयोग मिल रहा है केंद्र सरकार से। तो विकसित भारत कैसे नहीं हुआ, विकसित कैसे नहीं कर रहे हैं बिहार? इतनी बेरोजगारी है तो कहाँ से विकसित होगा ये बताइए। बेरोजगारी 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। कितने नौकरी दिए थे? नौकरी की बात है। हमारे जो है मोदी जी का जो है थीम है कि रोजगार व्यवस्था को स्थापित करना। रोजगार व्यवस्था को जी, की जैसे कि रोजगार व्यवस्था में स्टार्टअप इंडिया है, विश्वकर्मा योजना है, और बहुत सारे जो है योजना लेकर के आ रहे हैं। जो जनता तो गलत समझ गई ना कहीं प्रधानमंत्री का कहना था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, लेकिन जनता तो ये समझ गई कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसको कैसे डील करिएगा जनता रोजगार बोले थे क्या मोदी जी की रोजगार देंगे, लेकिन जनता ने समझ लिया नौकरी देंगे। तो रोजगार आप नहीं समझेंगे तो गलत मीनिंग निकलेगा। रोजगार का मायने बताइए तब जनता। रोजगार का मायने ये होता है कि व्यवसाय करना, उसके बाद व्यवसाय से आप जो है आपके साथ साथ 2-4 आदमी को भी नौकरी देना, तो ये आपको रोजगार हुआ। अच्छा, तो आरजेडी पर बहुत परिवारवाद का हमला हुआ है भाजपा की तरफ से। अब आरजेडी भी पोस्टर वार के जरिए परिवारवाद गिना दिया। उसके बाद फिर भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, आरजेडी भी पोस्टर के जरिए भ्रष्टाचार, 10 गो भ्रष्टाचार गिनवा दिया। उसमें दिखा रहा है आरजेडी के जो है आरजेडी पोस्टर में लिखा हुआ है सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड के वजह से प्राइवेट, मतलब कि एक ही मोबाइल नंबर से इतने सारे आयुष्मान कार्ड बन गए। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में मुर्दों का इलाज हो गया आयुष्मान कार्ड से, और करोड़ों के घोटाले हो गए। इसके बारे में क्या कहिएगा? घोटाला की बात आई तो पहले हम कहना चाहेंगे, आरजेडी के जो है युवा अध्यक्ष कहते हैं तेजस्वी यादव जी, पहले तो आप घोटाले में फंसे हुए। सीबीआई का जांच हो रहा है। आप तो कहते हैं कि आप खरीदे हुए हमारा। नहीं, ये कैसे बात गलत लैंड फॉर जॉब में आप जो है गलत किए हैं, घोटाला किए हैं, तो कैसे खरीदेंगे? सीबीआई को कोई खरीदा जाता है? तो बोलते तो है कि ईडी, आईटी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, यही तो बोलते हैं। ये उनका कहना बहुत गलत है। पहले आप सीबीआई को जो है पास में आप जो है जवाब दीजिए,
लैंड फॉर जॉब के मामले में आपने जो घोटाला किए हैं उसके बारे में आपने अभी तक क्यों नहीं एविडेंस संबंध आपको जारी किया जाता है, उसके बाद आप सीबीआई का जो है कोर्ट के जो है आप आदेश को पालन नहीं करते हैं, तो कैसे आप क्या हुआ फिर? लैंड फॉर जॉब मामले का क्या हुआ फिर? अभी भी तो तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं होंगे शामिल तभी ना फिर फ्री होके घूम रहे हैं, नहीं तो अगर होता तो उठा के ले गया होता। तो अभी जो है सीबीआई कोर्ट में जो है ये केस चल रही है, डेट में जो है संबंध भेजे जा रहे हैं उनको, और वो संबंध पे आप पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों भ्रष्टाचार दिखता है लोग भाजपा को कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विपक्षी ही कह रहे हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का काम, ईडी और सीबीआई का काम चला है, कार्यवाही चली है, जैसे कि हेमंत सोरेन के ऊपर ये भी चुनाव के समय ही हुआ है। तो तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जी जो है घोटाला किए हैं तो वो जेल भी गए हैं। चुनाव के समय ही याद आता है भाजपा को कि इसने घोटाला किया है। घोटाला करने वाले को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ने वाले नहीं है। वो जो है भी कहते हैं किसी को खाने देंगे और ना गलत का खाएंगे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो भी भाजपा में आ जाता है तो उनका कॉलरवा साफ हो जाता है। ये बताइए तो ये सत्य है कि नहीं है? ये गलत है। कैसे गलत है? कैसे आप बोलते हैं कि बीजेपी में आ गया उसके कॉलर खत्म हो गया? कैसे कॉलर साफ हो गया? नीतीश, एक एग्जांपल सृजन घोटाले को, एक एग्जांपल सृजन घोटाले को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है, उनके कई सारे मंत्रियों का। अब नीतीश कुमार आ गए हैं इधर, तब सृजन घोटाला लोग भूल गया है। ये तो जांच का विषय है। जो अभी केस चल रही है तो वो जांच का विषय, जांच के हो रही है, उसमें जो भी गलत होगा तथ्य को खंगालते हुए उस पर कार्रवाई होगा, जो गलत होगा। हम इसके ऊपर जो है ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे जी। लेकिन फिर भी क्या लगता है, तो रही बात ईमानदारी, मोदी जी यही बोलते हैं, ईमानदार हूँ, ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा। कहीं ना कहीं योगी जी भी इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं यूपी में, कहते हैं कि ना खाने दूंगा, ना खाने दूंगा, और ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा। कहीं ना हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं, बुलडोजर चलवाते रहते हैं, ठीक है, जो भी असहिष्णुता फैलाते हैं बुलडोजर चलवाते हैं, कभी कभी तो गाड़ी पलटवा देते हैं। नहीं, योगी जी की बात आप पूछ रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे जो है इंडिया में यूपी ऐसे राज्य है जो योगी जी के आने के बाद इतना विकसित हुआ है। आप एक बार जो है जा करके जमीनी स्तर पे आप जाकर के निरीक्षण और सर्वेक्षण कर लीजिए, बोलता है तो कि पता चलेगा कि योगी जी जो काम किए हैं ना वो देश में बोलता है। अरे तो ऐसा भी तो है कि योगी जी के आने के बाद वहाँ की पुलिस ज्यादा दबंग हो गई है। दबंग की बात नहीं, वो जो है योगी जी प्रशासन व्यवस्था को एकदम सख्त कायदा प्लस कानून के साथ में उनको जो है जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक भी आला अधिकारी को गलत ना होने देते हैं, ना गलत करते भी है, और न किसी को साथ में होता है। अच्छा, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने लाए हैं, युवाओं के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो या फिर बुजुर्गों के लिए हो, थोड़ा उन योजनाओं को जरा थोड़ा बताइए कि कैसे लाभ मिला लोगों को, या फिर जो योजनाएं आने वाली हैं उन योजनाओं से कैसे लाभ मिलेगा, तब तो जाकर के जनता आप लोग को वोट देगी ना। आयुष्मान भारत कार्ड है जो कि हेल्थ के लिए जो है अभी तक जो है हर हॉस्पिटल, हर आप फायदे गिनवाएंगे, मैं नुकसान गिनवाता चलूंगा, जो कि विपक्षी बोलते हैं वो वाली। हर हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल तक वो आयुष्मान कार्ड का जो है सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं, जिससे गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति को जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का जो है हेल्थ जो है के मुआवजा मिलता है। उसके बाद विश्वकर्मा योजना जो कि एक व्यवसाय, आयुष्मान कार्ड पे आता हूँ। विपक्षी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड ठीक है, गरीबों का इलाज हो रहा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुर्दों का भी इलाज हो जा रहा है आयुष्मान कार्ड। कैसे मुर्दों के कैसे इलाज होगा? अगर वो जो है कहावत है कि 100 में 1-2 गलत तो होंगे, हम 100 के 100 100% मानते हैं कि गलतियां होती हैं। अब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन जो है बिहार में जो है अधिकारियों लोग के द्वारा गलती हो चुका होगा तो वो हम टीका टिप्पणी नहीं करने चाहेंगे, लेकिन इससे बहुत फायदा मिलता है आयुष्मान कार्ड से, जो कि इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया आपने, अब थोड़ा उद्यमी योजना के बारे में बताइए, जो
विश्वकर्मा योजना के बारे में थोड़ा। विश्वकर्मा योजना जो है मोदी जी जो लाए हैं, जिससे बिहार में युवाओं को रोजगार में स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और सहयोगी है। कारण हम बताना चाहेंगे और इनका लाभ कारण है कि बैंक से अगर कोई लोन लेने जाता है तो सही जगह पे और सही समय पे उनको नहीं मिलता है। विश्वकर्मा योजना के तहत मोदी जी ने बोला है कि मोदी जी की गारंटी 100% गारंटी है रोजगार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, और पहले उनको ट्रेनिंग देंगे 1 महीने के लिए, उसको ट्रेनिंग के भुगतान के तौर पे 500 रुपया पर डे देते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद 1 लाख रुपया लोन देते हैं, जो कि 1 रुपया ब्याज के दर से। उसके बाद फिर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हुआ। इससे जो है रोजगार व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग मिलता है युवा और रोजगार बेरोजगार को रोजगार उत्पन्न करने अब में। मैं इसकी कमियां बताता हूँ आपको। जी। लोन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये भी प्रावधान है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो लोन लिए हैं वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारे आपकी मुद्रा योजना के कारण जो है कई लाख करोड़ रुपए एनपीए हो चुके हैं। बैंकों के पास वो पैसा वापस नहीं गया, जिनको दिया गया लोन के तौर पे उन्हीं के पास रह गया। तो ऐसे में तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी ना। जो भी है मुद्रा योजना जो है भी जो है रोजगार व्यवस्था को स्थापित करने में बहुत अच्छा साबित हुआ है। स्टार्टअप योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, सारे जो है रोजगार व्यवस्था स्थापित करने में युवाओं को बहुत सहयोग दे रहे हैं केंद्र सरकार से। तो ये थे हमारे साथ रुपेश जी, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के दरभंगा से सदस्य हैं। खैर, इन्होंने तो एनडीए सरकार की जो खूबियां थी, जो भी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा था, वो सारे लाभ गिनवा दिए हैं एक एक करके। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं खामियों को गिनवाने में तो लगे हुए हैं और पूरे जोर शोर से वो खामियों को गिनवा रहे हैं। अब देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। जनता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, उसमें समर्थन देती है या नहीं देती है। खैर, देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।